क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंप्लीफाई करना है। अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा लेकिन बड़ा मजे का क्वेश्चन है। 81/16 माइनस 3 इसकी पावर है -3/4। अच्छा, सबसे पहले तो हमने इसको पॉजिटिव कर देते हैं ना। अगर कोई नंबर हो 4/3 हो फॉर एग्जाम्पल, उसकी पावर हो -2/3, तो इसकी पावर करने का तरीका, पॉजिटिव करने का तरीका ये है कि इसकी रकम उल्टा दो। ठीक है, इसको कर दो 3/4, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। समझ रहे हो? उसी तरह इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसको उल्टा देंगे, 16 ऊपर चला जाएगा, 81 नीचे आ जाएगा। 16 होता है 2/4 और 81 होता है 3/4। कैलकुलेटर पर करके चेक कर लो बेशक। और पावर का मतलब भला क्या होता है? 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि दो को हमने 4 दफ़ा लिखा है और उसको मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये 2/4 हो गया। 3 का भी इसी तरह 3 × 3 × 3 × 3, 3 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई किया आपस में ही, तो 3/4 हो गई। तो ये 81 के बराबर होता है और ये होता है 16 के। तो अब इसको अलहदा इससे पावर दे देंगे, इसको इसकी अलहदा पावर दे देंगे, तो ये हो जाएगा 2/4 मल्टीप्लाई 3/4, 3/4 मल्टीप्लाई 3/4। तो 4 से कटा, 4 से कटा, तो 2/3 रह गई और यहाँ पे 3/3 रह गई। 2/3 8 और 3/3 27। अब यहाँ पे वही करेंगे हम कि यहाँ पे पहले 2 आ रही थी, एक ही थी एक्सप्रेशन, अब थोड़ी 3 आ गई है, लेकिन हमको बस हल करना है। अच्छा, 3/4 की पावर 2 कर देंगे, इसको उल्टा के, माइनस में है ना, -2 अपोजिट कर देंगे तो 4/3 हो जाएगी। डिवाइड है तो डिवाइड ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, उल्टा देते हैं। 9/4, यहाँ माइनस नहीं लगा देना साथ, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड किया है हमने। जब हम डिवाइड खत्म करते हैं तो उसको हम मल्टीप्लाई के अंदर अपोजिट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 2/2 है ना, तो हम उसको इस तरह कर देंगे, 2 इस तरह। समझ रहे हो? उसी तरह अब 16/27 उसी तरह लिख देंगे। 2/2 होता है 4, 3 उसी तरह लिखेंगे, क्योंकि 3 को क्योंकि हमने कुछ चेंज नहीं करना, वो अपनी फॉर्म के अंदर है। 3 का स्केयर क्या होता है 9 और 2 का स्केयर क्या होता है 4। हमने छोटी छोटी रकम में जानी ताकि सारे ना एक दूसरे का नाम प्लस माइनस करवा सकें। वो क्यों करना है, छोटी रकम में क्यों लेके आते हैं, वो आप लोगों को बताता हूँ मैं। 2/4 क्या होता है 16 और 3/3 क्या होता है 27। ये आप लोगों ने कैलकुलेटर करके चेक करना है। जितना करोगे उतना मतलब लगेगा कि हाँ ये यही होता है, इसकी पावर ये बनती है, उसकी पावर ये बनती है। कैलकुलेटर में बार बार चेक किया करो कि अच्छा यार ये इसकी पावर क्या बन रही है, 5/7 क्या बन रही है, 5/10 क्या बन रही है। चेक किया करो बार बार करके, ताकि तुम लोग को थोड़ा यूज टू हो जाओ अपने आप। क्योंकि अभी बहुत से बच्चे इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आए हैं, तो काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होगी इंग्लिश समझने में। आप जितनी यूज टू कराओगे ना अपने आप को, थोड़ा सा दर्द दो, ताकि पता लगे कि यार हमने इंग्लिश थोड़ा सीखने की कोशिश करो, थोड़ा समझो। मैथ्स में अब कोई ऐसे वर्ड आ गए, रैशनलाइज आ गए, डिनोमिनेटर आ गए, ऐसे वर्ड आप लोग को अब थोड़ा यूज टू होना पड़ेगा ऐसे वर्ड से। अच्छा, 2/2 को लगा करके उसको इससे मतलब इसको 2/2 को इसका लगा दे दिया और 3/2 को लगा दे दिया, तो क्या हो जाएगा 2/4 यहाँ पे 3/2, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2/4 हो जाएगी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/6 हो जाएगी, और इसको इससे करेंगे तो 2/6 हो जाएगी। यहाँ पे 2/4 और 3/3 उसी तरह लिखा जाएगा। अब क्या हो गया, अब तुम लोग देखो कि सारे एक ही 2 3 दो शक्लों में है, तो 2 वाले अलग कर देते हैं, 3 वाले अलग कर देते हैं। और एक फार्मूला था a/b/m/n, ऐसा कुछ फार्मूला था। तो हम क्या करते थे इस तरह, सॉरी, a/m/a/n, तो क्या करते थे a लिख के m -n कर देते थे, n ऊपर चला जाता था, वो माइनस हो जाता था। उसी तरह 2 ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये प्लस, ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो क्या करोगे, यहाँ पे 6 है, नीचे 2 में, ऊपर 4 है, 2/4 2/6 2/4, इन तीनों को, इन दोनों ये दो ऐड होंगे, ये माइनस होगा। तो 2/4 + 4 -6 और 3/6 -2 -3, क्योंकि ये भी माइनस होंगे ऊपर जाके और ये प्लस होगा। तो 2 की पावर ये 8 होगी, 8 - 6 2, 6/5 6 - 5 1, तो 2/4 2/2 4 और यहाँ पे 3/1 3। तो आंसर क्या आएगा 12, 4 3s are 12। सवाल मुश्किल ज़रूर है, लेकिन एक दफ़ा तुम लोग समझोगे, खुद ट्राई करोगे,
वीडियो देखो साथ समझो। अच्छा ये स्टेप इसके बाद कैसा हुआ है, साथ साथ कापी पेंसिल पकड़ कर रहो, सारा कुछ हो जाएगा। अच्छा आगे 0.027 -1/3 ये सवाल आ गया है। देखने में तो ऐसा खौफनाक सवाल लग रहा है जैसे खाने वाला है ये सवाल, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है। अगर कोई डेसिमल वाला सवाल आ जाए ना, एग्जांपल दे दिया ये है 27 है, चलो यही है 0.027 है। ख़त्म करने के लिए हम इसको लगा के पॉइंट के नीचे 1 लिखते हैं, और जितने आगे डेसिमल के बाद जितने भी पॉइंट के बाद लफ्ज़ होंगे उतने हम 0 लगा देंगे। उसी तरह 27/1000 लिख दिया हमने, और यहाँ पे -1/3 पावर है उसकी। अब ये माइनस में है तो इसको पॉजिटिव करना है, तो 1000/27 हो जाएगा, और यहाँ पे उसकी पावर 1/3 हो जाएगी। अब 1000 क्या होता है, 10 की पावर 3 होती है। हमने 3 की तरफ लेके जाएंगे ना, क्योंकि बाहर 1/3 है, हमने ऐसा कुछ करेंगे यार जिससे काट सके। 10 की पावर 3 क्या होती है 1000, और 3/3 क्या होती है 27। अब देखो 10 की पावर 3 करेंगे, उसको 1/3 लगा दे देंगे, 3/3 से 1/3 की पावर लगा दे देंगे, तो 3 इससे काट जाएगा और 3 इससे काट जाएगा, 10 की पावर 1/3, तो ये 3.3 समथिंग आ जाएगा। तो अगर तुम लोग इतना लिखना चाहो तो इतना भी लिख सकते हो, लेकिन अगर इस फॉर्म लिखोगे तो इसलिए कह रहा हूँ ताकि, क्योंकि सवाल डेसिमल की फॉर्म में आया है। जिस तरह का सवाल हो उस तरह का अगर तुम लोग आंसर बना के दो एग्जामिनर को, तो वो ज़्यादा अच्छे मार्क्स दे देता है। वो कहता है उससे बच्चे ने मेहनत की है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 अब करने लगे हैं। अब देखो जहाँ पे 7 आ गया, मैंने कहा ना ये रेड इंडेक्स है, तो ये कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे इसे 1/7 लिख सकते हैं ब्रैकेट लगा के। अब x की पावर 14 है ना, तो x की पावर 7/2 करेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल हम अगर x की पावर 14 है तो उसे हम लिख सकते हैं ना x की पावर 2 × 7, तो क्योंकि बाहर 7 है। उसी तरह 21 को 3 के साथ कर देंगे, 35 को 5 के साथ, ठीक है। अगर हम सबको इसकी अलग अलग पावर दे दें, या फिर ऐसा करें x की पावर 14 है उसको इसको 1/7 से सबको मल्टीप्लाई करा दे इसकी पावर को, तो क्या बचेगा s का स्केयर बच जाएगा ना। उसी तरह यही किया, यहाँ से x2 बच गया, यहाँ से x3 बच गया, 21 से 3 बच गया, यहाँ से 5 बच गया, यहाँ से फिर 2, और यहाँ से कुछ भी नहीं 1 रह गया। तो x का स्केयर x स्केयर, y का क्यूब y क्यूब, z5 y का स्केयर y स्केयर, और z का 1 रह गया था तो z अलग लिख दिया। अच्छा अब देखना है कि यार कौन कौन सी एक्सप्रेशन सेम है। एक्स स्केयर बेचारा केला है, मस्कीन आदमी, इसके साथ कोई केला शेर है ये। y की पावर 3 है और y की पावर 2 है, तो y की पावर 2 छोटी है, छोटी बड़ी की तरफ जाएगी, तो y3 - 2 हो जाएगा y। और z की पावर 5 है, ये z की पावर 1 है, तो 1 है, तो ये ऊपर जाके 5 - 1 होकर z4 हो जाएगी। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, समझोगे थोड़ा सा मुश्किल सवाल है ये, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा मुश्किल है लेकिन थोड़ा आसान है, लेकिन थोड़ा समझने वाला है। ये अपना दिमाग को समझाना पड़ेगा यार, इसकी पावर ये बन रही है, इसकी पावर ये बन रही है, उस हिसाब से क्वेश्चन को देख के हमने हल करना है। 5 × 25 की पावर n-1 क्वेश्चन ये है, तुम लोग एक बार देख लो। 25 × 5 की पावर 2n है, 5 × 5 की पावर 2n+3 है, और 25 की पावर n+1 है। अब 5 क्या होती है 5 का स्केयर, 25 क्या होता है 5 का स्केयर, हम उस तरह लिख देंगे। 25 क्या होता है 5 का स्केयर, 5 × 2n+3, 25 क्या होता है 5 का स्केयर। अब क्या होगा, अब तुम लोग देखो इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करा देंगे। 5 × 5 2n+2 -5 5 2, ये देखो ना ये दोनों बेस सेम है ना, बेस सेम है, 5 है। मैंने क्या कहा था, अगर फॉर एग्जाम्पल दो मल्टीप्लाई हो रहे हो AM/BN ऐसा कोई फार्मूला था, तो इन दोनों की बेस सेम है तो ये इनकी पावर प्लस हो जाएगी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये पावर इनकी प्लस हो जाएगी, जैसे हमने ऊपर किया। उसी तरह इसको 5 2n+3 है, तो ये भी यहाँ पे 1 है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 2n+3 + 1। 2n+3 इसको इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, 2n+2 हो जाएगा। उसी तरह जब हमने जो हमने काम यहाँ किया था, अब वही काम यहाँ करने वाले हैं। 2n+2 यहाँ इसकी पावर 1 है, तो ये इसको ऐड करा देगी सारा, 2n+2 उसी तरह फिलहाल रहेगा।
अब ये भी उसी तरह रहेगा और 2n+2 भी उसी तरह रहेगा। अब इस सब की पावर जो है वो सेम हो गई, लेकिन पहले हम थोड़ा और डिफाइन कर लेते हैं, थोड़ा रैशनलाइज कर लेते हैं। टू प्लस क्या नाम है, 2+1 क्या होता है 3, ये 3 लिख दिया, 2n+3, 2n+2 इसी तरह, 2n+4 ये 3+1 4 हो जाएगा और 2n+2 उसी तरह। अब क्या करेंगे, 2n+2 तुम लोग देखो कॉमन आ रहा है दोनों में, तो 2n+2 5 2n+2 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 5 की पावर 1 रह जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, तो 2 से अगर प्लस करेंगे तो +1 करेंगे तो यहाँ पे 5 की पावर 2 तो है ही, लेकिन एक ज़्यादा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 5 की पावर 1 रहने देंगे, यहाँ पे 5 की पावर 2 रहने देंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 था, तो यहाँ पे -1, यहाँ पे -1 क्योंकि पूरी रकम हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो ये दोनों हो जाएंगे कट, 5 की पावर 1 -1 25, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 5 -1 4, 25 -1 24, और ये अगर हम करें तो 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 1/6 ये हम इस फॉर्म में लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है 16 की पावर x+1 इंटू +20 4x+2 4x² 2। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है 16x+1 +20 4 2x+2 ओवर 2x-1 प्लस x की पावर 8 की पावर x+2, ऐसा कुछ सवाल है। आगे क्या करेंगे हम, टू है ना, ये सारे टू की फॉर्म में देखो 2 आ रहा है, तो हम कैसे करेंगे, अब 2 की फॉर्म में बनाएंगे। वैसे तो ये 4 की पावर 4 का स्क्वायर भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पे 4 बनाएंगे तो फिर वो लंबा सवाल बन जाएगा, इसलिए तुम लोग ना जितना छोटा बना सकते हो ना उतना छोटा बना दो सवाल के हिसाब से। अब 2 की पावर 4 क्या होता है 16, अब 20 क्या होता है 4 इंटू 5, और 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर इंटू 5, उसी तरह 2 का स्क्वायर इंटू 5 हम लिख देंगे 20 की जगह पे, और 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर ओवर से 2x लगाएंगे, जो यही वाला 2x है, 2x हमने इसका लगाया और 2x हमने ये वाला लगाया। अब 2x-1 उसी तरह लिख देंगे, इसका कुछ हो नहीं रहा, तो 8 क्या होता है बताया अभी 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 ये हो गया 8, तो हमने 2 की जगह 3 लिख देंगे, 2 की पावर 3 लिख देंगे, तो यहाँ पे x+2 उसी तरह। आगे क्या होगा, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, इसको इससे करा देंगे, इसको इससे करा देंगे, ठीक है ना। 4x+4 यहाँ से 2, यहाँ पे 4x हो जाएगा, ये 2 4x और 2 का स्क्वायर +5 से देने का। अगले में क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में इसको और इसको ऐड करवा देंगे, जैसे कि हमने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया यहाँ पे भी, और ये उसी तरह रह गया। अब 4x+4 आगे इसको और इसको प्लस करवा देंगे, 2 की पावर 2 + 4x, क्योंकि सेम बेस है, 2 इसकी भी बेस है सेम है, इसकी बेस सेम है, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 5 उसी तरह रहेगा, क्योंकि 5 उस 2 बेस अलग है ना, 5 अलग बेस है, 2 अलग बेस है, अलग अलग नंबर है दोनों। आगे ये दोनों बेस अब सेम हो गई हैं, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बेस सेम है तो पावर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 3x + 6 + x - 3, तो ये क्या हो जाएगा 4x + 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 4x + 4, यहाँ पे 2x + 4। तुम लोग अगर देखो तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, वैसे तो कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन तुम लोग क्या करो, इसको अलग लिख दो, इसको अलग लिख दो, ठीक है। इसको ये दरमियान प्लस आ रहा है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है प्लस है, ठीक है ना, तो प्लस आ रहा है, तो एक काम करो, इसको इससे अलग प्लस करवा दो, इसको इससे अलग करा दो, और ध्यान में प्लस लगा दो, यहाँ पे अलग अलग डिवाइड करा के प्लस करवा दो, तो ये क्या बन जाएगा, ये ऊपर जाके करेगा 2x + 4 - 4x - 3, तो 2 की पावर 1 रह जाएगा, क्योंकि ये इससे कट जाएगा, यहाँ पे 4 है, 4 - 3 1। अब यही चीज़ सेम चीज़ ऊपर जाएगी, 4x + 2 - 4x - 3, तो 4x और -3 कट गया, 2 - 3 -1, और यहाँ पे 5 आ गया, तो ये क्या होगा, अभी -1 है ना, तो नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 5/2 लिखा जाएगा। तो अब यहाँ से इसको एलसीएम लेंगे तो 4 + 5/2 9/2 इसका आंसर आ जाएगा। अब 6 की पावर 4 - 2/3 है, डिवाइड 9 - 3/2, इसको पहले हम 4/3 लिखेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ से
4/3 लिखेंगे तो ये इससे कट जाएगा, क्योंकि 64 क्या होता है 4/3 और 9 क्या होता है 3/2, तो स्केयर और स्केयर कट जाएगा। 4/-2 डिवाइड बाई 3/-3। अभी भी माइनस ही है, लेकिन ध्यान में क्या आ गया, डिवाइड आ रहा है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इस तरह होगा ना, 4/-2 मल्टीप्लाई बाई 1/3, क्योंकि 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको 4/-2/3/-3। तो ये माइनस माइनस इसको प्लस करने के लिए 3 ऊपर ले जाएंगे, 4 नीचे ले आएंगे। 3/3 4/2 3/3 27 और 4/2 16। आसान सा सवाल था ये, तो बच्चों वाला था ये। 3/n+9 3/n+1 3/n-1 9/n-1 3/n उसी तरह लिखेंगे। 3/9 क्या होती है 3 का स्केयर लिखेंगे। n+1 उसी तरह आएगा, 3/n-1 उसी तरह, और 3/n-1 इस तरह ये किया था, ऊपर उसी तरह किया, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। 3 का स्केयर n-1। अब इसको इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2n+2 2n+2 2n-2 2n-2, ये उसी तरह रहेगा। बेस सेम हो गई, ठीक है। इसको इससे प्लस करवाएंगे, इसको इससे प्लस करवाएंगे। 3n+2n+2 n-1 +2n-2। अब क्या बचा यहाँ से n+2n 3n, और यहाँ पे 2 अलग है तो 2 उसी तरह लिखा जाएगा। 3/n-1 +2n-2 2n+n 3n और -1 -2 -3। अब ये दोनों भी सेम है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ भी 3 है। इसको ऊपर ले जाएंगे अब, क्योंकि हमने तो करना है ना, वो फार्मूला था a⁻m/a⁻n, तो क्या होगा am-1। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 3। सोचो यहाँ पे a जो है वो 3 है, तो ये ऊपर लेके जाएंगे। ये m है, ये n है, तो इसको ऊपर लेकर माइनस कराएंगे ना। ये होगा 3n+2 -3n, और ये माइनस है, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो 3n - 3n टक, और 2n+5 2 + 5 5 3/5 243 होता है। अच्छा आगे 5n+3 - 6.5 n+1 डिवाइड बाय 9 × 5n - 2n × 5n। यहाँ से हम 5n कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी 5n आ रहा है, ये देखो यहाँ से 5n आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 5n कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 5/3 रह जाएगी, क्योंकि ये पता क्या लिखा हुआ है, ये इस तरह लिखा हुआ है 5n × 5/3। जब हमने 5n कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 5/3 रह गया ना, उसी तरह यहाँ पे 5/3 रह गया, यहाँ पे 6 × 5/1 रह गया। अब 5n नीचे से भी कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे 9 रह जाएगा, यहाँ पे -2n रह जाएगा। ये दोनों कट के 5/3 125, और यहाँ पे 6 × 5 30 1 to 5 आया, 1 to 5 आ गया यहाँ पे, तो -30, तो 1 to 5 -30 95, और 9/2n उसी तरह लिखा जाएगा। 95/9 -2n, इससे ज़्यादा ये हल हो ही नहीं सकता, इसलिए हम इसको यहीं छोड़ देंगे। मैं कहूँगा भाई जाओ यहाँ से, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आसान है, मज़े का भी क्वेश्चन है, तुम लोगों ने बस दिमाग खोल के बैठना है यहाँ पे। इफ x = 3 + √8 देन फाइंड करो x + 1/x। यानी कि x उसने दिया हुआ x + 1/x फाइंड करो। तो यार हमें पता है कि x की वैल्यू तो उसने दे दी है, ये है, तो 1/x क्या होगा 1/x, इसको उल्टा दो, नीचे 1 है ना, तो ऊपर 1 हो जाएगा, तो 3 + √8। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें उसने बोला हुआ है कि डिनोमिनेटर में, याद है हमने पहला क्वेश्चन किया, उसमें बोला कि डिनोमिनेटर में रेडिकल और अंडर वाली एक्सप्रेशन ही होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वो वाला मेथड लगा के इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई कराएंगे सबसे पहले। तो यहाँ से इसको ये 3 - √8 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको इससे कराएंगे, तो वो a + b वाला फार्मूला लगा के यहाँ से ये, और 3 का स्क्वायर 9, और ये 2 इससे कटा स्क्वायर रूट से, तो 8 आ गया। 9 - 8 1, 3 - √8, तो 1/x क्या आ गया 3 - √8। अब इसको और इसको दोनों भाइयों को प्लस करा देंगे, तो जब प्लस कराएंगे तो इसकी वैल्यू लिखेंगे और इसकी वैल्यू लिखेंगे, दोनों प्लस लगाएंगे, तो यहाँ से क्या कट गया, ये और ये कट गया, तो 3 + 3 और आ गया 6। अब माइनस करा देना है। अब अगला सवाल जो है क्वेश्चन पार्ट 2 वो कह रहा है माइनस करा दो, तो इसको अगर फॉर एग्जाम्पल ये लगा सवाल आ जाएगा, फिर तो तुम लोग को दोबारा ही सारा स्टेप करना पड़ेगा ना,
ठीक है, लेकिन अब हमने ये किया ही हुआ है तो हम उसी तरह यहाँ से वैल्यू लगा देते हैं। तो x की वैल्यू ये लिखी, 1/x की वैल्यू हमने ये लिखी, लेकिन दरमियान में पहले माइनस लगा लेना है और फिर ब्रैकेट लगा लेना है, क्योंकि माइनस होता है बदमाश आदमी है, ये साइन चेंज करा देता है। 3 और यहाँ पे -1 होता है वैसे, लेकिन हम लिखते नहीं है। तो 3 के ओवर -1 -3 √-8 और -1 +√8, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइन साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से 3 और 3 कटेगा इस दफ़ा, और यहाँ पे √8 + √8, तो क्या बन जाएगा, जब दो चीज़ें ऐड करेंगे तो 2 √8, यहाँ पे हो जाएगा 2 √8। आसान सा सवाल था। अब x² + 1/x, हमें पता है x + 1/x हमने निकाला है, अभी ये हमने फाइंड करना है ना। तो x + 1/x तो = 6 है, अभी हमने निकाला है ये। तो क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे बोथ साइड पे, ठीक है ना। x का स्क्वायर + 1/x का स्क्वायर इंटू 2 × x इंटू 1/x, x और x तो कट गया, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर आ गया 36। तो x² + 1/x ये हमें चाहिए ना, ये तो हमें आंसर में चाहिए, तो यहाँ पे 2 रह जाएगा। तो 2 को हम उधर भेज देंगे तो 36 - 2 हो जाएगा। तो x² + 1/x² क्या हो जाएगा, 34। आई होप लोगों को समझ आ रहा होगा। बहुत आसान सवाल हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता तुम लोगों को समझ आने चाहिए, बड़े मज़े के सवाल हो रहे हैं। गेमिंग की तरह लिया करो मैथ के सवालों को, ऐसा होगा ना तुम लोग सोच भी नहीं पाओगे। तुम लोग ऐसे फटाफट तुम लोग ऐसे करो, सोचो कि ये तुम लोग कोई गेम खेल रहे हो और तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम मिल गई है, तो प्रॉब्लम को तुम लोगों ने सॉल्व करना है हिंट्स के साथ। x² - 1/x, अब ये क्या होता है, ये क्या हो, a अगर मैं लिखूँ a² - b², तो समझो ये a है और ये b है। तो क्या करो, ये a क्या होता है, a + b, और ये a - b, हमने a + b भी निकाला हुआ है, यानी कि x + 1/x भी निकाला हुआ है, और a - b निकाला हुआ है, x - 1/x भी निकाला हुआ है। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये वाला बन जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि हमने इसको और इससे मल्टीप्लाई कराया है ना, तो इसको फिर हम इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे = किस साइड पे। तो 6 × 4√2, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 24√2 आ जाएगा। x4 + 1/4, पहले हमने x² + 1/x² के लिए हमने क्या निकाला था, किसकी मदद से निकाला था, x + 1/x की मदद से। अब हम x4 + 1/x⁴ को हम इसकी मदद से निकालेंगे जो हमने निकाला है। तो ये क्या आया था वैल्यू, x² + 1/x की वैल्यू क्या आई थी, 34, वो लिखेंगे। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लिखेंगे, x का स्क्वायर x⁴, x² का स्क्वायर 1/x² का स्क्वायर 1/x⁴, उसी तरह 2 2 × x² और 2 × 1/x का स्क्वायर। तो ये x² और ये x² कट गया, यहाँ पे 2 रह जाएगा, और यहाँ पे 34 का स्क्वायर आ जाएगा 1156। 56 से याद आया बाबर आजम का नंबर है। चल, x4 + 1/x4 + 2 = 1156। अब हमें ये चाहिए, रिक्वायर्ड हमारे लिए ये है ना, हमने ये निकालना है, तो 2 को ले जाएंगे उस साइड में, तो ये आ जाएगा 1154। अब माइनस करना है, x - 1/x का पावर होल स्क्वायर का निकालना है हमने। पहले हमने x, ये अलग चीज़ है, x² - 1/x² अलग चीज़ है, और इसका ये अलग चीज़ है, इसकी पूरी होल स्क्वायर है, ठीक है ना। तो हमने x - 1/x निकाला हुआ है, ये तो इसका लिख के और 4√2 लिख के, दो टेकिंग स्क्वायर में बहुत सारे लेंगे। अब हम इसको खोलेंगे नहीं, क्योंकि पहले हमें रिक्वायर्ड ही ये है, पहले हम इस स्क्वायर इसलिए खोलते थे क्योंकि हमें उसके अंदर से कुछ चीज़ें निकालनी होती थी। अब हमें उसके अंदर से कुछ नहीं निकालना, हमें यही चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि उसी तरह रहेंगे, इसका टेकिंग स्क्वायर में बहुत सारे लेंगे। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, और 2 इससे कटेगा तो क्या हो जाएगा 2, 16 × 2 32, ये हमारा आंसर आ गया। यार बहुत मज़े के सवाल थे, तुम लोगों ने खुद देखा होगा, इतने मज़े के सवाल थे, खुद ही सवाल वही जा रहे थे।